देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आपको आगे देखना है कुछ फॉर्मूले। उसके बाद में अपने बात करेंगे कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है। देखिए, एक होता है साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपके पास। सेकेंड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x क्या होता है आपके पास, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। थर्ड फॉर्मूला देखिए इसका 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। अब हम इनको एक एक लेके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपके पास फॉर्मूला फर्स्ट है उसका प्रूफ क्या होगा देखना आपने को। सबसे पहले अपने को tan इनवर्स x को क्या मानना है, थीटा मानना होगा। माना tan इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा है। तब x का जो मान आएगा वो क्या होगा आपके पास, tan थीटा होगा। तो tan इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा है। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा आपके पास है, tan थीटा होगा यहाँ से। तो चलिए देखिए, फिर हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में पढ़े थे 11th क्लास के अंदर कि हम जानते हैं कि किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है आपके पास। तो यहाँ से 2 थीटा का जो मान आएगा वो क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस है tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं कि अपने को वैल्यू रखनी है। थीटा के स्थान पर क्या मान रखना है, tan इनवर्स x। tan थीटा के मान पर क्या रखना है, tan थीटा की जो वैल्यू है उसके स्थान पर क्या रखना है, आपको x रखना होगा। तो रखिए यहाँ से मान क्या आएगा 2, tan थीटा के स्थान पर मान रखना है आपको tan इनवर्स x। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा का मान क्या होगा x अपॉन 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। आगे चलते हैं, इसे नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा करना है आपको कि 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर वाला सिद्ध करना होगा आपको। इसमें क्या करेंगे, देखिए माना tan इनवर्स x बराबर क्या मानोगे यहाँ से थीटा। तो x का जो मान आएगा वो क्या होगा, यहाँ से tan थीटा आएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, tan थीटा हो जाएगी आपके पास। अब हमें करना क्या है, यहाँ से देखिए कि हम जानते हैं कि किसका फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का, कि tan की फॉर्म में क्या होता है कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा आपके पास। तो चलिए यहाँ से 2 थीटा का मान क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे आपने को थीटा का मान रख देना है। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, tan इनवर्स x ही है। तो यहाँ से आएगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा के स्थान पर मान क्या रखना है आपको, x रखना है। तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा के स्थान पर क्या रखना है आपको x। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी कि 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। यहाँ से ये मान इसमें प्राप्त होगा आपको। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला उसका हम प्रूव करते हैं, वो किस प्रकार से करना है। तो देखिए नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है फॉर्मूला आपके पास, ये जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या है कि इसके अंदर आपको सिद्ध करना होगा
कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम प्रूव करेंगे तो किस प्रकार से प्रूव करना होता है, देखिए कि सबसे पहले थर्ड नंबर प्रूफ में आपको यही मानना है कि माना tan इनवर्स x बराबर क्या होता है थीटा होता है। माना tan इनवर्स x बराबर क्या है थीटा, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो क्या होगा आपके पास tan थीटा आएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी tan थीटा होगी। अब हम जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस है tan स्क्वायर थीटा। tan है उधर लेके जाएंगे किस में हो जाएगा tan इनवर्स में होगा, तो इसका मान क्या आएगा 2 थीटा बराबर tan इनवर्स इसकी वैल्यू है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थीटा के स्थान पर मान क्या रखना है आपको tan इनवर्स x रखना है। थीटा के स्थान पर मान क्या रखना है tan इनवर्स x। चलिए रख देते हैं क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास कि थीटा के स्थान पर मान रखा हमने tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स x और tan थीटा के स्थान पर क्या लिखना है आपको x लिखना है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये बात अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगा आपके पास। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब देखिए हम यहाँ से चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप क्या होती है इसकी। नेक्स्ट है टाइप। नेक्स्ट टाइप के अंदर फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास कौन सा आएंगे जो आपने पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, सॉरी 11th क्लास के अंदर, साइन 3 थीटा का मान, कोस 3 थीटा का मान, टेन 3 थीटा का मान, उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला हम बात करेंगे कि 3 साइन इनवर्स एक्स, इसका मान क्या आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3x माइनस क्या होगा 4x क्यूब होगा आपके पास। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से इसको हम क्या करते हैं यहाँ से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, इसको आपको पुट करना होता है। तो हमें किसको मानना है, यहाँ इसी को मानना होगा कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे थीटा मानेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है थीटा, तो एक्स का जो मान आएगा वो क्या होगा यहाँ से साइन थीटा आएगा। एक्स जो वैल्यू होगी वो क्या होगी साइन थीटा हो जाएगा बस। अब हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब है थीटा। साइन को उधर लेके जाओगे किस में चला जाएगा साइन इनवर्स में जाएगा। 3 थीटा बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस क्या होगा 4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन है क्यूब है थीटा होगा आपके पास। चलिए यहाँ थीटा का मान रख देते हैं क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा के स्थान पर क्या रखना है आपको एक्स रखना है, तो क्या आएगा 3x माइनस 4x क्यूब होगा। ये फॉर्मूला आपके यहाँ से क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा आपके पास। हमें ये सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। नेक्स्ट आपको देखना है इसका सेकंड फॉर्मूला, जो किसके लिए बात करते हैं कि 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है आपके पास कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। 4x क्यूब माइनस क्या होता है 3x। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। पहले आपको वही बात क्या करना है आपको मानना होगा। किसको मानना है, माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है थीटा है, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो क्या होगा आपके पास कोस थीटा हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी वो कोस थीटा होगी आपके पास। अब देखिए हम जानते हैं कि कोस 3 थीटा बराबर क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस को उधर लेके जाओगे कोस इनवर्स में चला जाएगा कि 3 थीटा बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब है थीटा माइनस 3 क्या होगा कोस थीटा आ जाएगा। थीटा के स्थान पर मान क्या रखना है आपको कोस इनवर्स एक्स रखना है। थीटा के स्थान पर मान क्या रखना है कोस इनवर्स एक्स बराबर आएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस क्या आएगा 3x आएगा।
इसका मतलब ये फॉर्मूला भी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके प्रूफ में हो जाएगा आपके पास। तो ये हमने देखा, फर्स्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे सिद्ध हो गया और सेकंड भी हमने सिद्ध कर दिया। तो ये आपके पास दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करनी है आपको 3 tan इनवर्स x के बारे में, कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। देख लेते हैं यहाँ से कि 3 tan इनवर्स x का सूत्र है क्या होगा आपके पास। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए यहाँ से, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x का मान क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस क्या होता है 3x स्क्वायर होता है, कि 3 tan इनवर्स x बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस क्या होता है 3x स्क्वायर होता है आपके पास। अब देखिए, इसको हम प्रूव करने के लिए किसको मानना है, या tan इनवर्स x को क्या मानना होगा आपके पास, थीटा मानना होता है। तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो क्या होगा आपके पास, tan थीटा होगा। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan थीटा होगा आपके पास। तो चलिए देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से कि आपके पास जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो हम खुद जानते हैं। हम जानते हैं कि tan 3 थीटा बराबर, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का क्या मान होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। tan को उधर लेके जाओगे, किस में चला जाएगा भाई, tan इनवर्स में। तो यहाँ से मान आएगा 3 थीटा बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। ये इसका मान है, आ जाए आपके पास। अब tan थीटा के स्थान पर क्या रखना है आपको, x लिखना है। तो यहाँ पे tan थीटा के स्थान पर क्या लिख दीजिए, x लिखना है। और थीटा के स्थान पर क्या लिखना है आपको, tan इनवर्स x लिखना है। तो लिख देते हैं यहाँ से क्या मान आ रहा है कि 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। और ये फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास है, प्रूफ भी हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला सिद्ध हो गया, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं भाई, आगे किसके बारे में बात करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए यहाँ से। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला को देखना है, बहुत अच्छे ढंग से देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z क्या होता है इसका मान, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसका मान है, होता है आपके पास। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको मैंने बता ही रखा है कि अपने को जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, मानना होता है। मान लीजिए भाई, माना tan इनवर्स x बराबर क्या मानोगे, a, tan इनवर्स y बराबर क्या मानोगे, b, tan इनवर्स y बराबर क्या मानना है, b, tan इनवर्स z बराबर क्या मानोगे, c, क्या मानोगे, c। अब यहाँ से देखिए x का जो मान आएगा वो क्या होगा आपके पास है, tan a, y का जो मान आएगा वो क्या होगा, tan b, z का जो मान आएगा वो क्या होगा आपके पास है, tan c। ये इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई आपके पास कि x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर क्या हो गया, tan c हो गया। अब हम यहाँ पे हम खुद जानते हैं किसका फॉर्मूला, tan a प्लस बी प्लस सी का। तो देखिए tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस बी प्लस सी का जो मान होता है वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a
टेन बी माइनस टेन बी टेन सी, और माइनस क्या होता है, टेन सी और टेन ए होता है आपके पास, ये फॉर्मूला आएगा। अब टेन को उधर लेके जाओगे, किस में चला जाएगा भाई, टेन इनवर्स में, कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो क्या है आपके पास, टेन इनवर्स, टेन है इनवर्स, और क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस क्या होगा, टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी और क्या आएगा, टेन सी माइनस टेन सी और क्या होगा, टेन ए हो जाएगा। ये आपके पास मान आएंगे। तो ये पद अपने पास प्राप्त हो गया इसमें। अब आपको करना है क्या होता है, इनके स्थान पर मान रखना है, इनके स्थान पर क्या करना है, वैल्यू रखनी होगी। तो चलिए हम इसका स्थान पर क्या कर देते हैं, मान रखने हैं। ये उतारने के बाद में लास्ट स्टेप कौन सा होगा, देखिए ऊपर वाला लास्ट स्टेप आएगा। इसमें क्या रखना है आपको, ए के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स, बी के स्थान पर टेन इनवर्स वाई, सी के स्थान पर टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स लिखोगे, टेन ए के स्थान पर एक्स, टेन बी के स्थान पर वाई, टेन सी के स्थान पर जेड, इस प्रकार से माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा अपॉन वन माइनस टेन ए के स्थान पर एक्स, टेन बी के स्थान पर वाई, टेन बी के स्थान पर वाई और टेन सी के स्थान पर जेड माइनस टेन सी और टेन ए। इसका मतलब आपके पास टेन सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, जेड, और टेन ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सिद्ध भी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब चलिए भाई इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला होगा। यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बाई टू। देखो ये एकदम न्यू होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले तो जो लगभग इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले आपके 11th क्लास में पढ़े हुए भी थे, उनको हमने ओनली फॉर इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपके पास न्यू आ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, पाई बाई टू। कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बाई टू होता है। फिर देखिए बात करनी है अपने पास कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान भी क्या होता है, पाई बाई टू। थर्ड जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आपके पास, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। ये इनके मान है आ रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। वो किस प्रकार से करना है, देखिए आप कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या है, पाई बाई टू। तो हम ये बात जरूर जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये उसी बात का यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे इसको। तो इसके अंदर प्रूफ के अंदर देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से एक्स का जो मान आएगा वो क्या होगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा लिखते हैं, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा लिखते हैं। ये बात आप सब जानते ही हैं कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये बात तो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया था, 10th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। अब देखिए इस कोस को इधर लेके आओगे, क्या होगा आपके पास, कोस इनवर्स एक्स आएगा बराबर क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मान रखना है किसका, थीटा का मान रखना होगा। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। मान कहाँ से रखा आपने, समीकरण नंबर है 1 से रख दिएगा। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। और ये बात अपने क्या हो जाएगी, सिद्ध भी हो जाएगी यहाँ से। तो अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया, पाई बाई टू हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या सिद्ध करना है आपको, ये आपको यहाँ से देखना है कि इसके अंदर आपको मानना होगा, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। तो एक्स का जो मान आएगा वो क्या होगा आपके पास, टेन थीटा होगा।
अब हम इस tan थीटा को क्या लिखते हैं, x बराबर tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी, कोट को इधर लेके आएंगे, क्या होगा प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या मान आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये मान भी आपको रखना है कि थीटा के स्थान पर क्या रखना होगा, tan इनवर्स x रखना होगा। ये मान हम कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ये मान हमने कहाँ से रखा है, इसमें समीकरण नंबर 1 से रख दिया। ये माइनस tan इनवर्स x है, इधर पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा। कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का जो मान होता है वो किस बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो ये मैंने आपके सामने दो फॉर्मूले सिद्ध कर दिए हैं अच्छे ढंग से, कि पहला फॉर्मूला भी सिद्ध कर दिया और दूसरा फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो अब इसी प्रकार आप थर्ड फॉर्मूला आराम से सिद्ध कर सकते हैं खुद। ऐसे ही आपको सेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लेना, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद में एक फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा होगा, ये आपको देखना है यहाँ से। उसके बाद में जो यूज होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वो कौन सा आएगा। इसके अंदर अपने को मानना होगा, किसको मानेंगे, देखिए सबसे पहली बात करना चाहिए यहाँ पे। तो आपको पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स रूट 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। कोस इनवर्स रूट 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। सेकंड जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास। ये इसका मान है, आ जाएगा। अब देखो हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानना होगा। तो हमने मान लिया ऐसे, माना साइन इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा है। तो x का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास। अब आपको करना है क्या है, ये सब फॉर्मूला यूज करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए हम यहाँ से पक्षांतरण कर देते हैं। किसको पक्षांतरण कर देते हैं, साइन थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतरण कर दीजिए। तो क्या मानेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ से कोस थीटा बराबर रूट 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर है थीटा आएगा। ये लीजिए थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास कोस इनवर्स रूट 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर है थीटा हो जाएगा आपके पास। अब मान रख दो, साइन थीटा के स्थान पर क्या रखना है, x, थीटा के स्थान पर क्या रखना होगा आपको, साइन इनवर्स x। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि थीटा के स्थान पर तो क्या लिखना है आपको, साइन इनवर्स x। तो ये आएगा साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये बात अपने क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सिद्ध कर सकते हो, सेकंड नंबर भी सिद्ध कर सकते हो। वैसे ये फॉर्मूला 10 के लिए भी होता है, उनके लिए भी देख सकते हैं, लेकिन अपने पास मुख्यतः जो बात आती है वो इसके लिए आता है क्योंकि ये बहुत बार फॉर्मूला यूज होता है आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट बात करना चाहिए यहाँ से, वो कौन से फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा, इसमें ये बात आपको देखनी होगी यहाँ से अच्छे ढंग से। नेक्स्ट नंबर जो फॉर्मूला होगा आपके पास प्रश्नमाला 2.1 का, प्रश्नमाला 2.1 के क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्नमाला 2.1 के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे कि निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपका कि निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए कि इसके मुख्य मान किस प्रकार से निकालना है, ये अपने को देखना होगा। यहाँ से निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला भाग क्या होगा, ये अपने को यहाँ से देखना है। सबसे पहले बात करेंगे हम साइन इनवर्स 1 के बारे में। किसकी बात में करने हैं, साइन इनवर्स 1, कि साइन इनवर्स 1 का मान हमें यहाँ से क्या करना है, निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आप देखिए सभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना साइन इनवर्स 1 बराबर क्या है, थीटा है।
साइन इनवर्स 1 बराबर क्या है, थीटा है। 1 बराबर क्या होगा आपके पास, साइन थीटा आएगा। 1 बराबर है साइन थीटा। साइन थीटा का मान एक किसका मान होता है, साइन के किस कोण का मान एक होता है भाई, 90 डिग्री का। तो साइन π/2 आ जाएगा आपके पास। तो थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, π/2 आएगा। लेकिन जब भी ये वैल्यू निकालें तब आपको देखना है कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x का मुख्य मान है वही मान आ रहा है या दूसरा आ रहा है, क्योंकि हमें कौन सा मान ज्ञात करना है, ऐसे मुख्य मान निकालना है कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है, संवर्त अंतराल -π/2 और क्या होता है, π/2 है। ये इसके मुख्य मान होते हैं। इसका मतलब π/2 आ रहा है, इसका मतलब वो इस अंतराल का आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर है रख सकते हैं। तो रख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कंडीशन आएगी कि साइन इनवर्स 1 बराबर क्या आएगा, π/2 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 1 का मान है, आ जाएगा यहाँ से। अब हम आगे बात करना चाहिए यहाँ से, नेक्स्ट भाग देखना है इसका कि सेकंड भाग क्या होगा इसका। ये देखिए सभी में अपने को क्या निकालना है, मुख्य मान ही इसमें ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट भाग की यहाँ पे बात करें तो वो क्या होगा इसका, देखिए एक पहले बात ये भी कर सकते हैं जो अभी चल रहा था कि साइन इनवर्स 1 इसका सीधा आंसर भी निकाल सकते हो। साइन इनवर्स 1 का मान हमेशा क्या होता है, π/2। एक नंबर में आए तो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, आपको उतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत है नहीं होगी। तो मैं आपको दोनों ही बताते रहूँगा जैसे वो करवाए गए हैं। उसका मतलब ये था कि आपके पास जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आपके उस तरीके से किया गया। अब हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट अपने को सेकंड भाग के बारे में बात करना है, कोस इनवर्स -1/2। दूसरा भाग क्या आपके पास है, कोस इनवर्स -1/2 है। अब इसको हम कैसे करें, देखो पहले सीधा भी बताता हूँ, आप वैसे सीधा कर सकते हैं, वैसे कोई लैंग्वेज लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी आपको। पाई माइनस क्या होगा, कोस इनवर्स x होता है, पढ़ाया गया आपको, सिद्ध करवाया गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कोस इनवर्स -1/2 को इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए तो क्या लिखोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख सकते हो, कोस इनवर्स 1/2। पाई माइनस कोस के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री का। इसका एलसीएम क्या आएगा 3, तो 3 पाई माइनस क्या आएगा, पाई आएगा आपके पास। इसका मतलब इसका मान क्या होगा 2 पाई/3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास। अब यदि हम इसका दूसरा तरीका देखना चाहिए यहाँ से कि सर और भी आपने जैसे अभी पहला भाग बताया उसके अकॉर्डिंग क्या इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखना है, माना कोस इनवर्स -1/2, माना कोस इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानोगे यहाँ से, थीटा। तो -1/2 बराबर क्या आएगा यहाँ से, कोस थीटा आएगा। -1/2 बराबर क्या आएगा, कोस थीटा। या हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा आपके पास। अब आपको पहले सबसे पहले यही देखना है कि कोस के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो आप एक ही जवाब दोगे सर π/3। वैसे आपने 11th क्लास में व्यापक हल निकालने और मुख्य हल मान निकालने सीखे होंगे 3rd चैप्टर के अंदर, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बात हो रही है आपके पास। तो हमने देखा कोस थीटा बराबर क्या आ रहा है, माइनस कोस π/3 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये देखिए इसको कैसे लिखना है और क्यों लिखना है। जैसे आप जानते हैं कि सर कोस पाई माइनस थीटा होता है, उसका मान भी माइनस कोस थीटा ही होता है, और कोस पाई प्लस थीटा होता है, उसका मान भी क्या होता है, माइनस कोस थीटा ही होता है। और भी ले सकते हैं 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा। तो इसमें सर हम कौन सा यूज करें, प्लस वाला यूज करें या माइनस वाला यूज करें, और क्यों यूज करें। तो इसके लिए बात करते हैं हम यहाँ से कि कौन सा यूज करना और क्यों यूज करना। कोस पाई माइनस इसको क्या लिखना है, π/3 लिखना है। ये क्यों लिखना है, इसका क्या रीजन है आपके पास। इसका रीजन यही है यहाँ पे, क्योंकि कोस इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो हमेशा क्या होता है, संवर्त अंतराल 0 से पाई होता है, कि संवर्त अंतराल और क्या होता है 0 से पाई है। तो इसका मतलब आपको इसमें ये देखना है कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में इसकी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए हमें, कि या तो फर्स्ट चतुर्थांश में वैल्यू आनी चाहिए या किस में आनी चाहिए, सेकंड चतुर्थांश में वैल्यू आनी चाहिए। तो वो कब आएगी, जब हम इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे। पाई प्लस थीटा का मान भी क्या होता है आपके पास, माइनस कोस थीटा ही होता है। ये तो आपको मालूम होगा कि कोस पाई माइनस थीटा का मान माइनस कोस थीटा क्यों होता है, इसका क्या कारण है आपके पास। इसका रीजन ये होता है आपके पास कि
जब पाई का गुणज होता है तो हमारे पास फलन क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है, कोस है तो कोस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। लेकिन सेकंड चौथांश में और सेकंड चौथांश में कोस किसका होता है, माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा आपके पास। इसका मतलब यहाँ से इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से वैल्यू आएगा आपके पास थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब एलसीएम आएगा 3 पाई माइनस क्या आएगा, पाई आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई अपॉन 3 आएगा आपके पास, 2 पाई अपॉन 3। ये समीकरण कौन सी थी, 1, ये समीकरण कौन सी होगी, 2। तो समीकरण 1 व 2 से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, कि समीकरण 1 व 2 से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है आपके पास, इसका मान आएगा कोस इनवर्स माइनस 1/2 का जो मान है वो क्या आएगा 2 पाई अपॉन 3 आएगा। ये इसका आंसर हो जाए आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट बात करना चाहते हैं हम यहाँ से कि नेक्स्ट भाग क्या होगा इसका, इसका जो नेक्स्ट भाग की बात करेंगे हमारे पास है, तो नेक्स्ट भाग आएगा इसका सेक इनवर्स माइनस रूट 2। थर्ड भाग क्या है इसका, सेक इनवर्स माइनस रूट 2, सेक इनवर्स माइनस रूट 2, ये हो जाए आपके पास। अब हमें करना क्या है इसका, पहले तो वही सॉल्यूशन जैसे अभी हमने देखा था, तो इसके अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले सॉल्यूशन लिखोगे, फिर यहाँ से क्या मानेगा सेक इनवर्स माइनस रूट 2 लिख लिया हमने। उसके बाद में क्या लिखना है आपको कि सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2, पाई माइनस और क्या होता है सेक इनवर्स रूट 2, ये आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। सेक के किस कोण का मान रूट 2 होता है, तो आप सब जानते होंगे 45 डिग्री, पाई बाई 4। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या रहा है 4, तो क्या मानेगा 4 पाई माइनस पाई, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 4। या यदि हम इसका दूसरा मेथड देखना चाहिए तो हमें क्या करना है, मानना होगा यहाँ से, क्या मानेंगे, माना सेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर क्या है थीटा, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर क्या है थीटा, तो यहाँ से मान आएगा माइनस रूट 2 बराबर सेक थीटा, माइनस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा सेक है थीटा। अब हम क्या बोलेंगे, या सेक थीटा बराबर माइनस है रूट 2 हो जाएगा आपके पास, कि या अपने पास सेक थीटा बराबर क्या आएगा माइनस है रूट 2। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सेक के किस कोण का मान रूट 2 होता है, तो आप एक ही बात बोलोगे कि सेक थीटा बराबर माइनस रूट 2 आपके 45 डिग्री का होता ही है, पाई बाई 4 का मान 45 का मान क्या होता है रूट 2, माइनस का जो साइन है वो हमने यहाँ से क्या किया है बाहर ही रखा गया। अब देखिए क्या बोलेंगे यहाँ से, सेक थीटा बराबर सेक, और इसको क्या लिखना होगा आपको, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आपको मालूम ही है कि सेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान, सेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, सवर्ण अंतराल 0 और पाई माइनस क्या है, इसमें पाई बाई 2 सम्मिलित है नहीं करते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है आपके पास। तो ये हमने देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा आपके पास, पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से थीटा का मान आएगा आपके पास, एलसीएम क्या लेंगे 4, तो 4 पाई माइनस क्या आएगा पाई आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहे 3 पाई बाई 4 आएगा, 3 पाई अपॉन 4। सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मान थीटा के बराबर था, और थीटा बराबर क्या है 3 पाई अपॉन 4 है। ये समीकरण कौन सी होगी 1, ये समीकरण कौन सी होगी 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसका जो मान आएगा वो क्या है आपके पास, इसका मान आएगा सेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर 3 पाई अपॉन क्या आएगा 4। ये इसका क्या आ जाए आपके पास है आंसर आ जाए आपके पास, कि सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का जो मान है वो क्या होगा आपके पास है 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए इसके नेक्स्ट भाग की बात करते हैं, जो आपका 4 नंबर भाग है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके। 4 नंबर भाग क्या होगा ये देखना है यहाँ से। फोर नंबर के अंदर देखना चाहिए यहाँ से, तो हमारे पास देर का है इसमें कोसेक इनवर्स -1। 4 नंबर जो भाग है वो आपके पास क्या है कोसेक इनवर्स
-1, इसका मान अपने को निकालना है ऐसे। तो वही बात कि इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें कैसे देखना होगा कि कोसेक इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स है -1। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोसेक इनवर्स -x का मान होता है क्या है। तो आप एक ही बात बोलोगे माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स है x होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए हमारे पास से, क्या इसका मान यही होगा आपके पास। तो हाँ, क्यों होगा सुनिए कि कोसेक इनवर्स -1 का जो मान आ रहा है आपके पास, इसको हम लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स 1। किसके अकॉर्डिंग कि कोसेक इनवर्स -x का मान क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। माइनस कोसेक इनवर्स 1 का मान क्या होता है, किसका मान होता है आपके पास, π/2 का, 90 डिग्री का। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, होता है, क्योंकि कोसेक इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो चीज़ देखना जरूरी होता है आपको कि कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान, कोसेक इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो होता है आपके पास संवर्त अंतराल -π/2 और π/2, उसमें कमांड किसको नहीं करते हैं, 0। ये आपके पास है, बात आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए या क्या करना है आपको, दूसरा तरीका देखना चाहिए। तो इसमें आपको मानना है, माना कोसेक इनवर्स -1 बराबर क्या है, थीटा है। तो -1 बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा। -1 बराबर क्या आएगा, कोसेक थीटा। कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, -1। कोसेक किस कोण का मान -1 होता है। तो आप एक ही जवाब दोगे मेरे को सभी कि कोसेक थीटा 90 डिग्री का जो सर मान होता है इसका वो क्या होता है, 1 होता है। अब फिर इसको कैसे सोल्व करें, तो आप ये बोलेंगे कि इसको हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा बराबर कोसेक -π/2। क्यों लिखते हैं ऐसा कि कोसेक माइनस थीटा का जो मान होता है वो हमें से क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा ही होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको मुख्य मान भी देखना है कि कोसेक इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 और π/2 -0 होता है आपके पास। इसका मतलब ये चीज़ें ले सकते हैं। तो थीटा का मान क्या होगा यहाँ से, -π/2। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 1। ये समीकरण कौन सी होगी, 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कंडीशन बनेगी आपके पास कि कोसेक इनवर्स -1 का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, -π/2 के बराबर हो जाए आपके पास। तो इसमें साहित्य किसी के डाउट होगा, क्योंकि हम इस बात में जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मुख्य मान देखना जरूरी है, नहीं तो आप सीधा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने पढ़े, इससे आगे जो भी होंगे उसको हम किस में देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसका